बुलेटिन का आगाज करें और बात करें एलपीजी की कीमतों के हवाले से और आपको बताएं कि ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में इजाफा कर दिया है। एलपीजी की कीमत में 12 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया गया। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 136 रुपए मजीद महंगा। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 525 रुपए इजाफा हुआ। सरकारी पैदावार की कीमत में 9,799 रुपए फी मैट्रिक टन इजाफा। एलपीजी की नई कीमत 278 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई है। घरेलू सिलेंडर 3,278, कमर्शियल सिलेंडर 12,086 रुपए का हो गया। यहाँ आपको एलपीजी की नई कीमत के हवाले से आगाह कर रहे हैं। ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में इजाफा कर दिया है। एलपीजी की कीमत में 12 रुपए फी किलो का इजाफा हुआ है। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 136 रुपए मजीद महंगा हो चुका। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 525 रुपए का इजाफा। और अब आपको बताएंगे गुर्बत की चक्की में पिसी अवाम के लिए बुरी खबर। नेपरा ने फिर अवाम पर बिजली बम गिरा दिया। बिजली की कीमतों में 48 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। बिजली जनवरी को माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। बिजली महंगी करने से बिजली के सार्फिन पर 9.2 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। आपको बता रहे हैं कि सार्फिन पर 9.2 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। गुर्बत की चक्की में पिसे अवाम के लिए बुरी खबर है। नेपरा ने फिर अवाम पर बिजली बम गिरा दिया। बिजली की कीमतों में 48 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी गई है। बिजली जनवरी की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। बिजली महंगी करने से बिजली के सार्फिन पर 9.2 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। करोड़ लाल ईसन में आटे की गैर मुनसिफाना तकसीम के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। आटा न मिलने पर शहरी इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं घरों में बच्चे भूखे हैं, आटा नहीं मिल रहा, दिहाड़ी करें या आटा लें। तफसीलात के लिए देखते हैं मोहम्मद आसिफ खान की रिपोर्ट। करोड़ लाल ईसन में जहांगीर पार्क आटा पॉइंट पर आटा खरीदना शहरियों के लिए बड़ा इम्तिहान बन गया। शहरी सस्ते आटे के हसूल के लिए दरबदर। एक तरफ बढ़ती महंगाई तो दूसरी जानब घंटों लाइनों में लगने पर भी आटा नहीं मिलता। शहरी मायूस होकर खाली हाथ घरों को लौटने लगे। रेडी लगाते मजदूर आदमी है, आटे के लिए स्पेशल छुट्टी करनी पड़ती है। अभी क्या करें, 2-3 दिन हो गए, बच्चे पापे से गुजारा कर रहे हैं, आटा मिलता ही नहीं है। लेन में आगे खड़े हो जाते, सारे देहात वाले खड़े हो जाते आगे, आटा नहीं मिलता। सर जी मेहरबानी करो, कोई गुजारिश करो, आटा मिला जाए। ते बहुत परेशान है, 2-3 दिन हो गए पापे खा रहे बच्चे। मैं एक दफ़ा आया, मैंने बात भी करी, मैंने बोला मेरे को आटा दिया जाए, शनाख्ती का आटा भी उस दिन भी छुट्टी करी है, आज फिर छुट्टी हो गई। शहरियों का कहना था कि आटे की मुनसिफाना तकसीम हो तो हर किसी को आटा मिलेगा। सुबह सवेरे दिहाड़ी छोड़कर आटे की लाइनों में लगते हैं, लेकिन आटा दुकानदारों और होटल वालों को बेच दिया जाता है, जबकि गरीब लोग सारा सारा दिन ख्वार होते रहते हैं। हम यहाँ खड़े हैं, धक्के खा रहे हैं काफी दिनों से। ये हिसाब किताब है, जिनकी समझो जो उनका रिश्तेदार है, जिसका कोई जिसके साथ लिंक है, उन्हें आटा दिया जाता है। हम जो गरीब आवाम है, हमें आटा नहीं दिया जाता है। कल से हम धक्के खा रहे हैं। जितने भी करोड़ के होटल हैं, उनको आटा 800 रुपए के हिसाब से सप्लाई किया जाता है। मेरी असिस्टेंट कमिश्नर से गुजारिश है कि इसकी तकसीम को बेहतर किया जाए, और बेहतर यही है कि मैं एक राय देना चाहूँगा कि आटे की जो तकसीम है वो यूनियन कौंसल वाइज की जाए, ताकि जो गरीब लोग हैं जो अपना काम छोड़ कर आते हैं उनको आटा मिल सके, उनका निज़ाम चल सके। शहरियों का मजीद कहना था कि आटे की तकसीम के निजाम को बेहतर ना बनाया गया तो हम सेंटर को बंद कर देंगे और सड़कों पर एहतजाज करेंगे। शहरियों ने अपील की है कि इंतजामिया आटा पॉइंट्स की खुद निगरानी करे और अवामुन्नास को आटे की फराहमी यकीनी बनाए। कैमरा टीम के साथ आसिफ खान, रोही, करोड़ लाल ईसन। महंगाई के मुसलसल वार, गरीब अपना घर बनाने से भी लाचार। 2 माह के दौरान तामीराती सामान की कीमतों में होशरुबा इजाफा। सीमेंट की कीमत में 80 रुपए फी बोरी का इजाफा हुआ, 1100 रुपए में फरोख्त होने लगी। सरिये की बात करें तो कीमत में 320 रुपए फी किलो की सतह तक जा पहुंचा। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं मुल्तान से शकील सुल्तान की ये रिपोर्ट। मुल्तान में गरीब के लिए अपना घर बनाने का ख्वाब हुआ चकनाचूर। गुज़िश्ता 2 माह में तामीराती सामान की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। सीमेंट की कीमत 1020 रुपए फी बोरी से बढ़कर 1100 रुपए, सरिया 200 से बढ़कर 320 रुपए फी किलो, जबकि रेत की ट्राली 4200 से महंगी होकर 6000 रुपए की हो गई। बढ़ती महंगाई से दुकानदार भी परेशान हैं। सरिया पहले 180 रुपए तक आया है, 180 रुपए आप जंप करके अब 320 रुपए चला गया। इस टाइम अमरेली का रेट 320 रुपए चल रहा है। मार्केटें खाली पड़ी हैं, ये आपके सामने है, कोई गाहक शाक नहीं है।
सारी दुकानदार ऐसे बैठे हुए हैं महंगाई की वजह से। दुकानदार कहते हैं कि नए टैक्सेस और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों ने गरीब की कमर तोड़ दी। दुकानदारी अब पहले जैसी रही ही नहीं। इस महंगाई पर आम शहरी भी मायूस दिखाई देते हैं। होएगा तो हम घर बना सकेंगे ना, जब ये इतना महंगा होएगा तो हम कहाँ से खरीदेंगे? हैं, आटा है तो वो मिलता नहीं है, बिल्कुल भूख से मर रहे हैं बच्चे हैं। लाइनों में सुबह से जाते हैं, इधर से चले जाएं तो दिहाड़ी चली जाती है। हैं, तो हम जाएं तो जाएं कहाँ, ये हमें नहीं समझ आ रही। दुकानदारों और शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई कम करने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। जेल भरो तहरीक में पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमा से इज़हार एकजहती और बढ़ती महंगाई के खिलाफ एहतजाज। मुल्तान में शहरियों का अजीज होटल चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा, शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने इंतजामिया को खूब आड़े हाथों लिया। देखते हैं वसीम शहजाद की रिपोर्ट। ये मनाजिर हैं मुल्तान में अजीज होटल चौक के, जहां जेल भरो तहरीक के हवाले से पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमाओं से इजहार यकजहती और आए रोज बढ़ती महंगाई के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज हैं। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि हुकूमत मुकर्ररा वक्त में इलेक्शन कराए और बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करे ताकि मुतवस्सित तबके की मुश्किलात कम हो सके। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि मजदूर तबका इंतहाई पिस गया है, उसका कचूमर निकल गया है, लेकिन हुकूमत टस पे मस नहीं है। इस हुकूमत को फौरी तौर पे इस हुकूमत को इस्तीफा देना चाहिए। एहतजाजी मुजाहिरे में शरीक मर्दों खवातीन ने हुकूमत मुखालिफ नारे भी लगाए। मुजाहिरीन का कहना था कि उजरत कम और अखराजात ज्यादा हैं। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही, जिसके बाइस नौबत फाको तक पहुंच गई है। औरतें इतनी परेशान है कि शाम को जब मर्द आते हैं घर में उनकी जेबें खाली होती हैं, तो औरतें बेचारी कोई बात नहीं कर सकती। वो अब अपने घर को देखें, पैसों को देखें, किस किस चीज को पूरा करें। हर बंदा परेशान है, ना रोटी पका सकता है, कोई खुदकुशियां कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई डिवोर्स हो रही है, इसलिए डिवोर्स दे रहे हैं लोग कि वो रात को अपनी बेगम को खर्चा नहीं दे सकते। परेशान हाल शहरी हलकों का कहना था कि हुकूमत बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करे, वरना वो एहतजाज का दायरा कार मजीद बढ़ा देंगे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। और अब आपको बताएंगे डेरा गाजी खान में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। साबिक डिप्टी मेयर शेख इसरार अहमद, शेख मोहम्मद लियाकत रफ़ी और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। नून लीग के सीनियर रहनुमाओं ने पार्टी के मुकामी अहदेदारों को आड़े हाथों ले लिया। डीजी खान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा मुस्लिम लीग नून शेख मोहम्मद लियाकत रफ़ी का कहना था कि मुस्लिम लीग नून की शिकस्त की कई वजूहात हैं। हमारी मरकजी क़यादत ने नवाज शरीफ की पार्टी को दीवार से लगाने में अहम रोल अदा किया। बदकिस्मती से सरदार अवैस लगारी नून लीग पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं, लेकिन वो अपने जिले की तंजीम को संभालने की अहलियत नहीं रखते, जिसकी वजह से न सिर्फ हम जैसे सीनियर लोगों को नजरअंदाज किया गया, बल्कि जो इनके साथ चल रहे हैं उनमें भी ग्रुपिंग है। शेख लियाकत का कहना था कि साबिक MPA सईद अब्दुल अलीम शाह से अपना हल्का या मोहल्ला संभलता नहीं, उनकी सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग वाली सियासत है। जनूबी पंजाब की सरकारी जामियात में वाइस चांसलर की तैनाती मजाक बन गई। वाइस चांसलर की तैनाती के लिए आए रोज सर्च कमेटियां बदलने लगी। महकमा हायर एजुकेशन का तैनाती के लिए एक बार फिर सर्च कमेटी तब्दील करने का फैसला। जामियात के वाइस चांसलर की सिलेक्शन के लिए अब नई सर्च कमेटी बनाई जाएगी। सूबे की 6 जामियात में मुस्तकिल VC की सिलेक्शन की जानी है। महकमा हायर एजुकेशन नई सर्च कमेटी के लिए समरी तैयार करेगा। आपको यहाँ हम खबर से आगाह कर रहे हैं। जनूबी पंजाब की 2 सरकारी जामियात में वाइस चांसलर्स की तैनाती मजाक बन चुकी है। वाइस चांसलर्स की तैनाती के लिए आए रोज सर्च कमेटियां बदलने लगी हैं। महकमा हायर एजुकेशन का तैनाती के लिए एक बार फिर सर्च कमेटी तब्दील करने का फैसला है। जामियात की वाइस चांसलर्स की सिलेक्शन के लिए अब नई सर्च कमेटी बनाई जाएगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको आगाह करेंगे। सऊदीया जाने वाले मुसाफिर होशियार, पासपोर्ट और वीज़ा की स्कैन कॉपी मौजूद होना लाजमी करार। सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी का नया सफरी हिदायतनामा जारी। तमाम एयरलाइंस को नए सफरी हिदायतनामे पर अमल दरामद की हिदायत है। खिलाफ वर्जी की सूरत में एयरलाइन जुर्माना अदा करेगी। एयरलाइन मुसाफिर को फौरी अगली ही परवाज पर वापस भिजवाने की पाबंदी भी होगी। हिदायत के मुताबिक तमाम एयरलाइंस अपने अमले की ट्रेनिंग करेंगे।
आपको बता रहे हैं, हिदायत के मुताबिक तमाम एयरलाइंस अपने अमले की ट्रेनिंग करेंगी। सऊदीया जाने वाले मुसाफिर होशियार हो जाएं। पासपोर्ट और वीजे की स्कैन कॉपी मौजूद होना लाजमी करार दे दिया गया है। सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी का नया सफरी हिदायतनामा जारी। तमाम एयरलाइंस को नए सफरी हिदायतनामे पर अमल दरामद की हिदायत जारी की गई हैं। खिलाफ वर्जी की सूरत में एयरलाइन जुर्माना अदा करेगी। टोंसा शरीफ की बस्ती बहार वाली का नौजवान 3 साल से लापता। लवाहिकीन ने नौजवान अमानुल्लाह कैसरानी की बरामदगी के लिए कलमा चौक पर एहतजाजी कैंप लगाया। लवाहिकीन ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। इस बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं अजमत बुज़दार। टोंसा शरीफ की बस्ती बहार वाली का नौजवान अमानुल्लाह कैसरानी 3 साल पहले घर से बस्ती सोखड़ गया और लापता हो गया। रेथड़ा पुलिस ने नौजवान के अगवा का मुकदमा दर्ज किया। नौजवान के मोबाइल की आखिरी बार लोकेशन बस्ती सोखड़ के एक घर की आई, जिसके बाद उसका मोबाइल फोन कभी ऑन नहीं हुआ। उसके मोटरसाइकिल का भी ताहाल पता नहीं चल सका। जडन दा एपीओ मां लगे थाने दे पिछो पहले एफआईआर न थींदी आई, वाला एफआईआर थी गई। उन बाद पुलिस ने इंतहाई सुस्त रवैया वो अजन सर उत्ते सरकार का दबाव है। टोंसा दा इलाका इतना पसमानदा है, असा इतने गए गुजरे हूँ कि 2.5 साल तो हर महीने इतना कैंप लगता पे, आरपीओ ऑफिस डीजी खान कैंप लगता पे, कोई सुनवाई नहीं थी पई। क्या गुजरती भी उसी माद होते हैं जेना जिगर का टुकड़ा कितने अरसे को गम है। वालिद परेशान है, बहनी परेशान है। लवाहिकीन की तरफ से नामजद मुलजमान को उस वक्त सियासी दबाव पर छोड़ दिया गया था। लवाहिकीन ने कलमा चौक पर कई मरतबा एहतजाजी धरने दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लवाहिकीन का कहना था कि उनके बच्चे को कत्ल किया गया है तो उसकी लाश ही बरामद कर ली जाए। लवाहिकीन ने वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी को आखिरी उम्मीद करार दे दी और कहा कि पुलिस पहले ही सियासी दबाव पर उनके बच्चे को बरामद करने में नाकाम रही। अब उनके नौजवान को बाजियाब कराया जाए। कैमरा टीम के साथ अजमत बुज़दार, रोही, टोंसा शरीफ। रहीमिया खान में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब ने सजाई तकरीब हलफ बर्दारी। साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद ने नौमुंतखब ओहदेदारान से हलफ लिया। आमिर भट्टी की रिपोर्ट में देखिए। रहीमिया खान में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के नौ मुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हलफ बर्दारी का इनकाद। नौ मुंतखब सदर आसिम सिद्दीक और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद साकिब सिंधु समेत तमाम नौ मुंतखब काबीना ने हलफ उठाया। साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद ने नौ मुंतखब ओहदेदारान से हलफ लिया। तकरीब के शुरका से खिताब में उनका कहना था कि डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के नौ मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद देता हूँ। सियासतदान और अफसरान को मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहिए। सियासतदान का एक ही काम है, विजन देना। ब्यूरोक्रेसी का सिर्फ एक काम है कि उसको इम्प्लीमेंट करे वो। तो आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं देख के अफसोस होता है। इसके जिम्मेवार हम सब हैं और जहाँ भी, चाहे वो कोई इदारा हो, चाहे वो कोई ऑफिस हो, चाहे वो कोई कारोबार हो, जहाँ भी नेपोटिज्म और करप्शन होगी वो इदारा, वो ऑफिस आगे नहीं बढ़ेगा। तकरीब में सियासी, समाजी, मजहबी, कारोबारी शख्सियात, सीनियर वकला, सहाफ़ी बरादरी, खवातीन और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई और नौ मुंतखब ओहदेदारान को फूलों के हार पहनाकर मुबारकबाद दी। नौ मुंतखब सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब आसिम सिद्दीक का इस मौके पर कहना था कि पूरी काबीना को बिला मुकाबला मुंतखब करने पर सहाफ़ी बरादरी के शुक्रगुजार हैं। सहाफ़ी बरादरी और शहरियों की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब और सहाफ़ी बरादरी के लिए मिसाली इकदाम करेंगे। प्रेस क्लब जो है, इन्होंने मुझ पर एक जिम्मेदारी ये दी कि तमाम मेंबरान ने, जिसमें मेरे सीनियर भी शामिल थे, मेरे जूनियर भी शामिल थे, मुझ समेत तमाम एग्जीक्यूटिव बॉडी को बिला मुकाबला मुंतखब कराया। ये इनका मुझ पर एतमाद भी था और शहरों की जानब से जो फिर इसके बाद जो मुझे मोहब्बत दी गई, जिसका इजहार किया गया, वो तो मैं बयान भी नहीं कर सकता। हमारी सबकी, मुझ समेत मेरे एग्जीक्यूटिव बॉडी की ये कोशिश होगी कि सबकी तवक्कुआत पर पूरा उतरा जा सके। अगर हम अपने अदारे के साथ वाबस्ता हैं तो आज भी हम ये अहद करते हैं कि हम चीज़ों की निशानदेही करेंगे। हम बहैसियत प्रेस क्लब जब हम अपनी अकाउंटेबिलिटी करेंगे तो फिर शहर की बेहतरी के लिए जो हम निशानदेही करेंगे उसका असर भी होगा और काम भी होगा। नौ मुंतखब ओहदेदारान व साबिक सदूर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब और मेहमानों को एजाजी शील्ड के साथ रिवायती सराय की अजरक भी पहनाई गई। मुल्क की तरक्की के लिए दुआ भी की गई। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीमिया खान। मियांवाली में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के नौ मुंतखब ओहदेदारान ने हल्फ उठा लिया। डिप्टी कमिश्नर सज्जाद अहमद खान ने हल्फ लिया। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात और सहाफ़ियों की कसीर तादाद में शिरकत। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाद।
डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मियांवाली के नौ मुंतखब अहदेदारान ने हल्फ उठा लिया। नौ मुंतखब चेयरमैन गुलशेर खान का तकरीब से खिताब में कहना था कि सहाफ़ियों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। प्रेस क्लब के मसाइल पर भी खसूसी तवज्जो दी जाएगी। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम सहाफ़ी भाइयों का शुक्रिया अदा करूँगा। उसके बाद जो हमारे मेहमान गिरामी आए हैं, डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर और वीसी डॉक्टर इस्लामुल्लाह खान, कि उन्होंने अपनी मसरूफियात से टाइम निकाला। उसके बाद सहाफ़ियों की सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी ये होगी कि हम सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए जितना भी कर सकेंगे ज़रूर करेंगे। सीनियर सहाफ़ी मलिक मुश्ताक अवान ने कहा कि चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब गुलशेर खान की क़यादत पर मुकम्मल यकीन है। आज इनकी खिलाफ बर्दारी की तकरीब बड़ी आसान तरीके से पाए तकमील को पहुंची है और हम तवक्का कर रहे हैं गुलशेर खान साहब एक नए जज्बे और वलवले के साथ भारी अक्सरियत से जीत कर आए हैं। नौजवान सहाफ़ी बिलाल न्याजी का कहना था कि हर एतबार से पुरुमीद हैं कि गुलशेर खान ही सहाफ़ियों के मसाइल का खात्मा करेंगे। इस मरतबा एक नवी रविश कैंप की गई है कि इलेक्शन कराया गया है। ये खुशआइंदा बात है कि इलेक्शन से एक कबीना नई बनी है और उसके बाद हम ये कहेंगे कि जो हमारे नए चेयरमैन है डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के, ये सहाफ़ियों के फलाह बहबूद के लिए भी काम करेंगे और जो सहाफ़ियों के मसाइल हैं उनको भी हल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मतिउल्लाह खान, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली डॉक्टर इस्लामुल्लाह खान भी तकरीब में शरीक थे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में रंगों की बहार आ गई। 15 रोज़ा लिटरेरी एंड कल्चरल फेस्टिवल सज गया। 230 से ज़ायद इक़साम के फूलों की नुमाइश की गई, जिन्होंने 4 चांद लगा दिए। गुले महर, गुले लाला, गुले बहार और नीलोफर की कोसे कज़ा देखने वालों पर सहरतारी करने लगी। देखते हैं ताहिर जोया की रिपोर्ट में। बहार का तस्वुर फूलों के बगैर अधूरा है। इसी तस्वुर की नुमाइश की सूरत में खूब अक्कासी की गई। इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में लिटरेरी एंड कल्चरल फेस्टिवल में आई रंगों की बहार। 230 से जायद इक़साम के एक्सोटिक और मकामी फूल शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। गुले अतलस के फूल को बड़ी महारत के साथ वक्त से पहले ब्लोजम किया गया है। हम मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स वगैरह मंगवाए जाते हैं, वो खुद से ग्रो करती है यूनिवर्सिटी। स्टेट केयर इसका बहुत हेल्पिंग हैंड है हमारे साथ, वो हमारे साथ बहुत कोऑपरेटिव है इस मामले में, ताकि एक स्टूडेंट्स के लिए एक दिलकश और एक मुनफरद इन्वायरमेंट इधर मुहैया किया जा। रंग बिरंगे फूलों को खूबसूरत अंदाज से सजाया गया है, जबकि फूलों पर इनका साइंसी नाम भी अवेजा किया गया है। इससे हमें वही खुशी मिलती है फूलों को देख के, डिफरेंट किस्म के जो वैरायटीज़ हैं उनको देख के, और इससे यही मैसेज मिलता है कि बहार आ गई है और बहार आमद निगार आमद। बहावलपुर लिटरेरी एंड कल्चरल फेस्टिवल की मुनासबत से सजाई गई फूलों की दिलकश नुमाइश 15 मार्च तक जारी रहेगी। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर।